हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक इस घर में आप लोगों का स्वागत है। सुबह का टाइम है और आज आज देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल किचन में आया हूँ और चाय बना रहा हूँ। बेटी सो रही है, छोटी अनायरा उठ गई है। उसने मुझे उठाया और नानू रानू करके मेरी नींद को भगा दिया। अब चाय चढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग भी आए, हमारे साथ पिए चाय। और दिन भर फिर हम आज क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये अभी कुछ पता नहीं है। बाद में डिसाइड होएगा। क्या घर में ही सारा दिन बीतेगा। संडे का दिन है, जब बच्चे घर आ जाते हैं तो फिर एक तो गर्मी काफ़ी है ना, तो बाहर निकलने का मन भी नहीं करता। तो आज हम घर में ही सारा कुछ, यानी खाना पीना, मौज मस्ती सब घर में ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाय बनाता हूँ और चाय अपनी बेटी को भी देता हूँ, खुद भी पीता हूँ और अपने बेटे को भी। और ये मेरे पास खड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। किचन में मेरे पास ही देखो, मेरे पास आके खड़ी हो गई, किचन में खड़ी हो जाती है। आओ नानू के साथ चाय बनवाओ। चाय नहीं बनाओगे? मैं आऊँ? कहाँ पे? कहाँ? चलो। बर्तन साफ नहीं थे तो ये छोटा डोना मिला चाय के लिए, तो मैंने चीनी पत्ती डाल चुका हूँ मैं। और एक साइड में डोने में थोड़ा दूध बचा था, बाकी दूध फ्रिज में है। मैंने पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, चाय में भी डल जाएगा, थोड़ा सा अनारे भी पी लेगी। तो अब चाय बनने जा रही है। दोनों गैस पे चढ़ा चुका हूँ। अनारा, आप क्या कह रहे हो? ये देखो मेरे टांग से चिपकी रहती है। क्या कह रहे हो आप? गोदी में नहीं, गोदी में नहीं पीता मैं। चाय नहीं बनाऊँ आपके लिए? चाय पियोगे ना? ये क्या बालों की हालत हो रही है, ये बनाते क्यों नहीं हो? क्या बिस्किट है? ये चाय के साथ है, मक्खन के साथ ये ब्रेड। पापा, हाँ बेटा। ये सामने क्या वो खुला हुआ है? खाने वाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं, यहाँ पे ढाबा है ना। ये घर में ढाबा बना घर में खाना तैयार करते हैं ना, तो वहाँ है फिर रेडी मिल जाते हैं, जैसे अभिषेक लाता था। चलो ये ब्रेड हो गए तैयार। ठीक है, मक्खन डाल ये बोलो। चलो जी, हो गया हमारा सुबह का नाश्ता तैयार। और सारी ब्रेड हो गई, ये ब्रेड है सारी। तो चाय भी बन चुकी। अब मैं बच्चों को निकाल के दे देता हूँ। चलो, आपको बोला ना वहाँ चलो। यहाँ क्या कर रहे हो? फिर जैम लेके आ गए सुबह सुबह। क्यों सुबह सुबह मीठा खाते हो? किसने? मामू ने दिलाया है? तो आप मना कर देते। पैसे नहीं थे तो पैसे किसने दिए? पैसे किसने दिए जैम लाने के लिए? जैम। ये देखो, सुबह सुबह पर मीठा खाना चालू कर देती है और फिर रोटी नहीं खाती है। और फिर रोटी नहीं खाओगे आप, पराठा नहीं खाओगे, है ना? पराठा खाओगे? देखा कैसे मना कर रही है। नहीं। और जैम दिलवा के लाऊं? चले जैम लेने? नहीं। अब चुपचाप से पराठा खा लेना, अच्छा मम्मा बनाएगी तो। नहीं तो आपकी होगी पिटाई फिर। सुन रहे हो? सॉरी बोलो, कैसे बोलते हैं? सॉरी बोलो, सॉरी। हाँ चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। बाय कर दो मुझे। बाय बेटा। जाऊँ मैं? नहीं जाऊँ? चलो ठीक है, फिर नहीं जाता। या संडे वाले दिन है ना, काफ़ी दोस्तों का काम पड़ जाता है, घर की सफाई वफाई सब करना पड़ता है। कि छुट्टी का एक दिन मिलता है तो घर अच्छी तरह से सिमटा दो। और सर्दी आने वाली है और इस मारे थोड़े से गर्म कपड़े कपड़े छाँटे निकाल ले। गर्म कपड़े थोड़े से अभी साइड में करके पलंग में रख दिए और अलमारी में रख दिए, लेकिन वो सेट करके जब थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने लगेगा ना, तो उससे पहले धूप लगा देंगे कपड़ों में, जिससे कि कपड़े बिल्कुल ठीक हो जाए, गर्म कपड़े। और जो फालतू के कपड़े हैं, नए नए कपड़े हैं, बिल्कुल अच्छे कपड़े, तो हम सोच रहे किसी को वो दे दे, किसी के पहनने के लिए काम आएंगे। बहुत अच्छे कपड़े हैं, लेकिन इतने भी वो नहीं है घटिया टाइप के
कि नहीं यार किसी को दे तो दो बातें और वो हमें सुना दे। बहुत अच्छे कपड़े हैं, लेकिन दे दे तो अच्छा ही है, हमारे किसी काम के नहीं है और काफ़ी छोटे भी हो चुके हैं, यानी एक दो बार पहने हैं बस। तो मैं दिखाता हूँ, पोटलियाँ बांध दिए, कपड़े बिल्कुल इकट्ठे कर दिए। और ये देखो हमारी छोटी सी टीचर, टीचर हो ये छोटी टीचर है। आप क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अच्छा सफाई हो रही है पाँव की, हैं? अच्छा, तो मैं दिखाता हूँ मैंने किस तरह से पोटली बांध के कपड़ों की रखी है, बक्सा रखा है, सब दे देंगे आज। आपको बताया, ये देखो कितने थैले, 1 2 3 और वो उसके पीछे 4, और ये ट्रंक 5, ये सब देने वाले हैं। और सब में साड़ियाँ हैं, सूट है अच्छे अच्छे, यानी अच्छे हैं, जिसको देंगे उसको बहुत पसंद आएंगे और वो अच्छी तरह से इन कपड़ों को यूज़ भी कर सकता है, पहन भी सकता है। चलो बेटी ने देखो चादर कितनी अच्छी तरह से बिछा दी है। अब हमारा काम चालू, अब हम झाड़ू लगाएंगे तो बेटी लगाएगी पोछा। मिल बांट के काम चलता है हमारे घर में। तो निपट गया, बस झाड़ू रह गई थी, झाड़ू हमने लगा दी है। अब बेटी पोछा लगा रही है, पोछा लगा के घर तो समेट ही दिया था। मिल बांट के काम हो जाता है ना तो जल्दी निपट जाता है। तो ना तो बेटी थकेगी ना उसके पापा थकेंगे, और ये तो हमारी छुटकी फ़ोन चलाती रहती है बस। इसका टाइम अच्छा फ़ोन में पास होता है। सारा काम हमसे करवाते हो तुम, समझ गए? छोटा सा तो काम कर लिया करो। सुन रहे हो? सुनते भी नहीं है बिल्कुल। अब थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर दोपहर के खाने की तैयारी देखते हैं। लेकिन बेटी तो कह रही थी कि पापा आप है ना खिचड़ी अच्छी बनाते हो अनारे के लिए, तो वो वैसे खिचड़ी हम भी खा लेंगे, तो दोपहर का खाना तो हो ही जाएगा। तो भाई फिर शाम को लेकर आएगा। तो बेटा गया चर्च, तो चर्च से वहाँ से आएगा तो 3-4 बजे तक ही आएगा, तो वो खाना लेता आएगा फिर अपना शाम का भी। तो शाम का खाना देखते हैं वो बेटा क्या लेके आता है, फिर शाम को वही करेंगे डिनर। कम से बनाना भी पड़ेगा यार, संडे का दिन है, थोड़ा सा आराम भी होना। सुबह से लगे हुए हैं यार, बिल्कुल सुबह से काम बड़ा। घर पता है आप जल्दबाजी में तो रहते हैं, सुबह ड्यूटी जाना, ड्यूटी से आना, तो इतनी जल्दी सफाई नहीं होती। जो छुट्टी वाले दिन सफाई होती है ना घर में, तो वो तसल्ली से होती है। तो आज तसल्ली से हमने सारे घर की सफाई करी है, सारा घर बिल्कुल साफ़ कर दिया। और अब थोड़ा सा आराम करेंगे, तो बेटी भी पोछा लगा के थोड़ा सा नहवा लेगी और इसको भी नहलाएगी। नहीं करोगे हैं? नहीं करोगे? बस ठीक है, ये अभी नहीं करेगी। तो पहले बेटी नहा लेगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैं भी चला जाऊँगा नहाने। फिर तैयार होकर अपने बैठ जाएंगे। फिर दोपहर को यदि 1-आधे घंटे के बाद फिर अपनी खिचड़ी बना के और इसको छोटी को खिलाएंगे। तो बस थोड़ा सा आराम करेंगे बस आज। अब काम निपट गया, काम निपट जाता है ना तो दोस्तों फिर ये लगता है कि यार अब आराम करो। फिर कल से फिर वही भागा दौड़ होएगी, फिर ड्यूटी पे जाना, फिर भागा दौड़ी, फिर वही चलता फिरता हाथ घर में लगता है। तो चलो बाकी आपको दिखाते रहेंगे कि हम आज दिन में संडे वाले दिन क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों पहले तो अब घर देखो, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है और सब पोछा वोछा सब लग चुका है, सारी डस्टिंग हो गई। टाइम लगता है लेकिन ये है कि घर की हालत सही हो जाती है। फिर झाड़ू पोछा सब हो चुका। सारी डस्टिंग करी थी, यहाँ से सारा घर साफ़ करा। जो छोटे बोड़े जो जाले वाले आ जाते हैं ना, तो वो भी थोड़ा सा साफ़ कर दिया है। और ये खिड़की भी बहुत गंदी हो रही थी, तो पर्दे हटा के फिर इनको साफ़ करा। और यहाँ मैं आपको बाहर भी दिखा देता हूँ। ये छोटी सी गैलरी है, ये कूलर यहाँ भी साफ़ हो चुका। बहुत गंदा हो रहा था दोस्तों यहाँ पे भी। ये हमारे बाहर का हिस्सा है, यहाँ पे हम खड़े हो जाते हैं और कपड़े वपड़े यहीं डाल देते हैं। जैसे कि ये धूप लग रही है कंबल में और धूप अच्छी निकल रही है आज, तो हम सोचे चलो कंबल में धूप ही लगा दिया जाए। तो दोस्तों अब हमारा काम निपट चुका है, सारा काम। ये तो मैंने आपको बता दिया था पोटली वोटली देने के लिए। यहाँ किचन भी समेट दिया है, सारा किचन भी साफ़ है। वो बर्तन थोड़े गंदे हैं, वो अभी जब खाना बनाएंगे जब हाथों हाथ साफ़ हो जाएगा।
दोस्तों मैं नहा भी लिया और अब बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सारा घर का काम भी निपटा दिया, संडे वाले दिन था। सब निपटने के बाद नहा धो के अब मैं किचन में आया हूँ और भूख लग रही बहुत तेज़। तो आज हमारा प्लान था खिचड़ी का। तो छोटी नायरा है ना, तो खिचड़ी मेरे हाथ की बहुत पसंद करती है। तो मैंने अब खिचड़ी चढ़ाई हुई है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। आज खिचड़ी बना रहा हूँ मलका की दाल की, और अच्छी बनती है। मैं इसे बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। कभी आप भी आओगे ना तो कहोगे क्या अजय भाई, क्या खाना बनाते हो आप भी। जो चीज़ कहोगे, बस सिर्फ कढ़ी नहीं आती यार। कढ़ी बनानी और सीख जाऊँ, बिल्कुल फिट हो जाऊँगा। और वही चीज़ मुझे पसंद है, कढ़ी सीखना। तो वो आपके हाथों में है, कौन सिखाएगा अब देखते हैं। बाकी सारा खाना मुझे बनाने आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। अभी मैंने प्याज डाली है, टमाटर डाला है, थोड़ा सा वो रिफाइंड के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना, तो फिर मैं दाल और चावल डालूँगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। आओ, ये मलका की दाल और चावल मैंने भिगो के रख दिए थे अच्छी तरह से धो के। तो थोड़ा सा अच्छी तरह से खिल जाएंगे ना चावल और दाल, तो खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। और ये टमाटर और प्याज बस होने वाली है। तो फिर मैं अब इसमें खिचड़ी डालूँगा, और सिर्फ नमक और कुछ नहीं, सिर्फ नमक डालूँगा मैंने और कुछ नहीं डाला, हल्का सा नमक डाला है। बाद में खिचड़ी डालने के बाद नमक चेक करूँगा, नमक डालूँगा और फिर कुकर बंद करके 2 सीटी लगा दूँगा। ठीक है दोस्तों। मैंने इसमें चावल और दाल दोनों डाल चुका हूँ, और मसाला हो गया था अच्छी तरह से, और 3 गिलास पानी डाले मैंने इसके अंदर। अब मैंने लगानी है 2.5 सीटी। 2.5 सीटी के बाद मैंने तुरंत ही गैस बंद कर देनी है। और जब प्रेशर निकलेगा तो चावल मैं आपको दिखाऊंगा, खिचड़ी यानी खिचड़ी दिखाऊंगा कितनी प्यारी और कितनी अच्छी बनी है। मैं खाना बनाने से पहले ही बता देता हूँ कि मेरे हाथ का खाना कैसा बनेगा। कभी आप लोग आओगे ना, फिर खिलाऊंगा यार। ठीक है, और कभी मौका देना कि मेरे हाथों का तुम लोगों को मैं खिला सकूं, अच्छे प्यारे दोस्तों को। मैं दिखाता हूँ। मैंने पानी डाला 3 गिलास, और ये है कुकर में खिचड़ी बनने की तैयारी। ठीक है दोस्तों, अब मैं बंद करता हूँ कुकर को, फिर सीटी लगानी है। यार भूख बहुत तेज़ लग रही है। आज संडे का दिन है ना, सुबह से काम में लगे हुए थे, काम निपटा, नहाए धोए, अब खाना बन रहा है, फिर खाना खाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं यार। अभी तो शाम पड़ी है, दोपहर पड़ी है। शाम को कहीं जाते हैं बच्चे, कहीं ले जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना देखते हैं कहाँ से मंगाते हैं। वैसे तो बेटा लेके आएगा ही, जहाँ तक है लेके आएगा, नहीं लेके आए तो अपने यहीं बाहर जाके खा लेंगे। ठीक है दोस्तों। भाई अग्रवाल स्वीट पे आया हूँ मैं, और समोसे लेने के लिए। समोसे बन रहे हैं। जब तो समोसे बनते हैं थोड़ी सी मैं आपसे बात कर लूँ। ठीक है दोस्तों। भाई चाय की उड़क लग रही थी, घर पे चाय बन रही है, और मैं सोचा चलो यार नीचे से चाय पे पकौड़े समोसे खाए जाए। पकौड़े नहीं, समोसे। तो इस टाइम है ना गरम गरम यहाँ पे अग्रवाल स्वीट है, तो गरम गरम समोसे बनते हैं। तो मैं वही लेने के लिए आया। मैंने चलो पैक करवा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो गरम गरम समोसे तले जा रहे हैं। और ये लोंडा तैयार कर रहा है, देखो मस्त हो गया। ये सिंगर भी है ये। शाम का टाइम होता है ना, तो यार चाय की उड़क लगती है, और चाय के साथ तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। आजकल समोसे ही चलते हैं, और चाय पे समोसे ही बढ़िया लगते हैं। क्यों ना शाम के टाइम चाय का और समोसे का आनंद उठाया जाए। भाई जिसने बोला था ना भाई मुझे भी अपने ब्लॉग में लेना, तो वो थोड़ा सा लेट हो गया, और मेरे पर किसी आ रहा है। ये देखो, ये है ये बंदा जो गरम गरम समोसे के लिए मुझे ऑर्डर दिया था कि भाई ज़रूर आना और टाइम से आना, और गरम गरम हंडिया में से निकाल के खिलाऊंगा फिर मैं आपको। क्या नाम है भाई, बता तो दे यार। हेलो तो कर ले पहले, आया हुआ। क्या नाम है? प्यारे लाल समोसे वाला। ये हमारे प्यारे लाल है। ये सबसे बढ़िया समोसे मिलते हैं, एक बार आके देखो। हाँ नहीं, ये बात तो है, अग्रवाल स्वीट, और बहुत अच्छे समोसे गरम गरम समोसे एक बार आके तो देखो, और एक बार आके और खा के देखो। आके नहीं, सिर्फ खा के और ले जाके देखो। ठीक है दोस्तों, और फिर बताना।
भाई अच्छी तरह से चटनी वटनी कर देना। हाँ जी हाँ जी ओके, सारी चीज़ ओके है जी। हाँ चटनी लाल वगैरह चटनी सारी- तो ज़्यादा डालना। लाल ज़्यादा है, हरी भी है, सारी माल ओके फिर। ओके हो गया ना। तो चलते हैं दोस्तों, अब घर पे जाके चाय के साथ फिर मिलेंगे। समोसे होंगे, फिर मिलेंगे। ओके बाय। दोस्तों मैं अभी नीचे गया था और अचानक ही जय का फ़ोन आया और कह रहा पापा बिल्कुल तैयार रहना और मैं आपके पास 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा, यानी आधे घंटे तक जय आ जाएगा। और कहने लगा आज हम बाहर डिनर करेंगे। तो मैं अब तैयारी करता हूं जल्दी से, तो इस ब्लॉग को मुझे यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। फिर हम कहाँ जाते हैं और कहाँ जय हमें ले जाता है तो अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगा कि हमने किस जगह गए हम और किस जगह हमें जय लेके गया। सब जगह हम जाएंगे, सरीन जाएगी, अनायरा जाएगी, अभिषेक और हम और जय। ठीक है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। ओके गाइज, बाय।